देखो बच्चों, आज फिर हम एक जेईई मेंस का क्वेश्चन लेके आए हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आया था 7 की पावर 103 को डिवाइड किया जाए 23 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बच्चों ने गलती कर दी। जो सीधा सोल्व करने के चक्कर में पड़ेगा उससे ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, ये शॉर्ट ट्रिक के ही क्वेश्चन होते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक होती है सुनना, एक मैथ में आपके लेवल की बात तो नहीं, फर्मट थ्योरम होती है। फर्मट थ्योरम क्या कहती है सुन लो। अगर कोई नंबर है और दूसरा प्राइम नंबर है, कोई नंबर है और प्राइम नंबर है, और इनके बीच में जो कॉमन पार्ट है, यानी कि जीसीडी बोल लो आप, छोटी क्लास के लेवल पे तो बेसिक एचसीएफ समझ लो जीसीडी। वैसे जीसीडी और एचसीएफ अलग अलग चीजें होती है, थोड़ा डिफरेंस टर्मोलॉजी, मतलब एक चीज कुछ अलग चीज के लिए यूज होती है, एक चीज कुछ अलग चीज के लिए। जो जीसीडी वो एलिमेंट और नंबर के लिए बनी है, एचसीएफ जो फंक्शन और पॉलिनोमियल टाइप से वहां ज्यादा यूज होता है। लेकिन आप समझ सकते हो नंबर सिस्टम में जैसे एचसीएफ होता है वैसे ही काम करता है, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या कहता है, इसकी पावर अगर p-1 करोगे तो रिमाइंडर पक्का 1 आएगा, और पता नहीं, ठीक है। तो अब वहां देखो जो नंबर है बच्चों वो 7 है और जो दूसरा है 23। बाई चांस या तो दोनों साइड प्राइम है, बट 7 तो चाहे प्राइम भी ना होता, ये 23 प्राइम होना चाहिए था। 23 प्राइम नंबर है ना, 23 प्राइम नंबर है तो 23 की पावर कर दो एक कम, 23 में से एक कम करोगे 21 हो गया और रिमाइंडर हो गया 1। और तो पता नहीं, बट 7 की पावर 22 करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। अब एक बात और समझ लेना ध्यान से, लॉजिक समझना जो मैं बता रहा हूं। अगर किसी से आप पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो जब रिमाइंडर निकाल रहे हो उस नंबर को कितनी बार जोड़ लो कितनी बार घटा लो, रिमाइंडर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। कैसे समझना इस बात को, जैसे मान लो आपके सामने एक एग्जाम्पल है 45 और उसको 10 से डिवाइड कर रहे हो आप, 45 को 10 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। 45 को 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा 5। अब इसमें डिवाइड किससे कर रहे हो आप 10 से, 10 को कितनी बार जोड़ लो कितनी बार घटा लो, रिमाइंडर 5 ही बचेगा। जैसे 45 में 10 जोड़ो 55, डिवाइड करो रिमाइंडर अब भी 5। 55 में 5 जोड़ो 65, डिवाइड करो रिमाइंडर अब भी 5। मतलब आप जिससे भाग दे रहे हो, जिससे डिवाइड कर रहे हो, उसको रिमाइंडर में कितनी बार जोड़ लो कितनी बार घटा लो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। या सुन लेना, अब ये रिमाइंडर है, दोनों साइड कुछ भी पावर कर सकते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंस रिलेशन बोलते हैं, बट आपके लेवल का ना, आप सीधा ये समझो ये रिमाइंडर दोनों साइड कितनी भी पावर कर लो। तो आपने जो पावर बनानी है अपने को वो बनानी है 103। तो 103 के आसपास कैसे पहुंच सकते हो, देखो 5 पावर करेंगे तो 110 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा जाके क्या करेंगे कम रख लेते, 4 पावर कर लेते, दोनों साइड 4 पावर करेंगे तो 88 होगी। 88 पावर करोगे तो 1 की पावर 4 करोगे तब 1 ही रहेगा, यानी कि 88 पावर करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 88 तक तो पहुंच गए, पहुंचना कहां तक है 103 तक। 103 तक पहुंचने के लिए मैं यहां एक पार्ट सोल्व करवाता हूं, ध्यान से समझना कैसे होगा। आपको 88 में कितनी पावर की कमी रहेगी, 15 पावर की, और क्योंकि 88 में 15 पावर जोड़ोगे तो 103 हो जाएगा, तो 15 पावर और निकाल लो। उसके लिए क्या करना है, 7 की कोई भी पावर उठा लो आसपास, 1 2 3 जो आपका मन करे वो पावर उठा लो। तो मैं 7 की पावर 1 तो 7 ही और 2 उठा लेता हूं। 7 की पावर 2 कितना होता है 49, और 49 को अगर 23 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। क्या बचेगा 3, क्योंकि 7 की पावर 2 कितना होता है 49 और 23 से डिवाइड करोगे तो 46, रिमाइंडर अपना कितना बच गया 3। जब रिमाइंडर 3 बच गया बच्चों, अब मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस समझाता हूं, आप कहीं तक ले जाओ पावर, दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करते रहो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो 7 क्यूब, ये कितना हो गया 7 से करो तो 21, कितना हो गया 7 से मल्टीप्लाई करो तो 21। बच्चों मैंने बताया था आपको डिवाइड आप 23 से कर रहे हो तो 23 को रिमाइंडर में से कभी भी घटाओ कभी भी जोड़ो, आपकी मर्जी है, वहां रिमाइंडर का कोई इफेक्ट नहीं आना। तो इस नंबर को क्योंकि इसकी पावर करनी पड़ सकती है तो इस नंबर को हम बड़ा नहीं होने पड़े देने देंगे, जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा या तो 23 इसमें से घटा देंगे या इसको जोड़ देंगे। देखना इसमें से 23 घटा दो, 23 घटाओगे तो कितना बच गया -2। मैं फिर बोल रहा हूं, आप इस साइड आप जो रिमाइंडर है 23 से अगर डिवाइड करें तो 23 को कितनी बार भी जोड़ो कितनी बार भी घटाओ। हाँ आपको कि सर रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता, वो बाद में चेंज कर लेंगे जब लास्ट में पहुंचेंगे, शुरू में तो क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करनी है तो छोटा ही रखना, ठीक है। अब क्या होगा, यह पावर है, दोनों साइड आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक पावर होगी, 7 से की बजाय अब की बार दोनों साइड पावर कर लो, क्योंकि 2 देखो 3 की तो अगर 3-4 पावर करेंगे ज्यादा हो जाएगी, 2 की तो 4 पावर भी 16 होती है, 5 पावर भी कितनी होती है 32 होती है,
2 की तो 5 पावर भी करोगे तो कितनी होगी, 32 होगी। तो पावर ही कर लेते हैं, तो 32 करते हैं। दोनों साइड 5 पावर करोगे तो ये 7 की पावर की 3 है, और 5 करोगे तो पावर होगी 15, ठीक है। और यहाँ 5 पावर करोगे तो 2 की 5 पावर माइनस का 32, -32। बच्चों जब भी ये जो रिमाइंडर है आपको, अब यहाँ पहुंच गए ना, जब भी आपको बड़ा होता दिखे ना तो 23 या तो जोड़ दो या घटा दो, छोटा कर लेना। अब माइनस का तो 23 जोड़ देते हैं। 23 कितनी बार जोड़ो कितनी बार घटाओ, 23। ये इस साइड रिमाइंडर है, दूसरी साइड इस साइड जोड़ घटा सकते हो आप। 23 घटाए जोड़ेंगे तो इसमें बचेगा माइनस का 9। अब क्योंकि लास्ट स्टेज में पहुंचने वाले हो आप, तो रिमाइंडर को पॉजिटिव बना लो, क्योंकि 15 पावर चाहिए, 15 आ गई तो अब नेगेटिव ना रखो, पॉजिटिव बना लो। अब बच्चा के सर नेगेटिव का पॉजिटिव कैसे बनाए, बता तो रखा। 23 को कितनी बार जोड़ो कितनी बार घटा लो। अगर आपका आंसर नेगेटिव तो 23 जोड़ दो, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो 9 के अंदर 23 जोड़ो, ये हो गया 14। तो 7 की पावर 15 करने पर कितना हो गया, 14। यहाँ लिख दो 7 की पावर 15 करने पर आंसर 14 आ गया। अब इन दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 7 की पावर कितनी है, 88, और ये 7 की पावर कितनी है, 15। तो जुड़ के 7 की पावर कितनी होगी, 103। 88 और 15 जोड़ के 103 होती है ना, 103 मल्टीप्लाई। और इस साइड 1 की मल्टीप्लाई 14 के साथ करोगे तो 1 × 14 क्या बचेगा, 14। यानी कि 7 की पावर 103 करने पर आपका जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया, 14। अब 14 आंसर देखो कहाँ पे है, यहाँ पर 14 आंसर है। इसके ऊपर टिक करो और आपके नंबर पक्के। बड़ी शॉर्ट ट्रिक थी, बड़ा आसानी से सोल्व कर सकते हो, बट आपको समझने पड़ेंगे। अगर आपको भी जेईई मेंस या किसी भी लेवल के अच्छे मैथ के लेवल के क्वेश्चन करने, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे मैं डेली एक क्वेश्चन करवाता हूं, और जब थोड़ा टाइम और हो जाएगा तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन भी करवाएंगे। लेकिन डेली एक क्वेश्चन भी कर लोगे तो 1 साल के अंदर आप ऐसा हो सकता है कि बिना किसी कोचिंग के जेईई मेंस या कोई भी एग्जाम आप इजीली क्लियर कर सकते हो, अगर डेली एक क्वेश्चन करके साथ में थ्योरी कर लो तो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।